नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अजय सिंह और ये मेरा कुरुम क्षत्रिय संघ का जो रिसर्च है उसका एक पार्ट 2 वीडियो है। और इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कुरुवंशी के कितने सारे वंश होते हैं। जैसे सूर्यवंश है, चंद्रवंश है और नागवंश है। उसके अंतर्गत आते हैं आपके यदुवंश, रघुवंश, चालुक्य वंश और बहुत सारे वंश आते। चंद्रवंश के अंतर्गत बहुत सारे वंश आते। इवन ब्रह्म क्षत्रिय भी हमारे ब्रह्म क्षत्रिय उन्हें कहा जाता है जो कि क्षत्रिय भी हो और ब्राह्मण भी हो। जैसे सिंगरो और अमात्य है, ये ऐसी जाति है जो कि जिसमें ब्रह्म क्षत्रिय के गुण होते हैं और उन्हें ब्रह्म क्षत्रिय को उपाधि मिली। जैसे ये लोग वो होते थे जो कि अमात्य, जिन्हें ब्राह्मण के रूप में देखा जाता था और माना जाता है कि चाणक्य अमात्य ही थे, जिन्हें गुरु के रूप में और पुजारी के रूप में माना जाता था। और ये मगर बाद में किसी तरह का एडल्ट्रेशन सनातन धर्म में कर इन्हें ब्रह्म क्षत्रिय का जो कार्य था उससे इन्हें हटा दिया गया और इन्हें सिंपल जो अपभ्रंश है, जो हमारा कुरुम क्षत्रिय का अपभ्रंश है, कुरुवंशी क्षत्रिय का कुर्मी, उसमें डाल दिया गया। बहुत सारे हमारे कुल है जो 108 कुल है जो ही असली हैं। जैसे अवधिया हो गए, जयसवार हो गए, सचान हो गए, पटनवार हो गए, पाटीदार हो गए, लेवा, करवा, आंजना, बैसवार हो गए, सिंगरोर हो गए, फिर आपके राठौर हो गए, यदुवंशी हो गए, रघुवंशी हो गए, फिर आपके कम्मा हो गए, कंबोज हो गए, फिर आपके सूर्यवंशी खत्री हो गए, फिर आपके वेलालास हो गए। इस तरह के बहुत सारे 108 कुल है जो मैं आपको धीरे धीरे हर कुल के बारे में बताऊंगा। उसके लिए जैसे कि रघुवंशी में ही सूर्यवंशी का ही एक खाप है रघुवंशी, जिसमें बहुत सारे जातियाँ आती है। तो पहले हम लोग ये जानेंगे रघुवंशी में कौन कौन सी जातियाँ आती है, सूर्यवंशी में कौन कौन जातियाँ आती है। जैसे अवधिया, सैंथवार, मल, गौर, गहरवार, पश्चिम सूर्यवंशी, गंगवार, लम्घोड़िया, सचान, पटनवार, पाटीदार, अवधिया, कम्मा, सिंधिया, देशमुख, भोसले, गायकवाड़, बैसवार, सिसोदिया, कछवाहा, ये सब वो है जो कि रघुवंशी में आती है। ऐतिहासिक दृष्टि से आप देखें तो ये रघुकुल मर्यादा, सत्य, चरित्र, वचन पालन, त्याग, तप वो शौर्य का प्रतीक रहा है। अयोध्या के सूर्यवंशी सम्राट रघु ने इस वंश की नींव रखी थी। रघुवंशी का अर्थ है रघु के वंशज, अर्थात सम्राट रघु के वंशज रघुवंशी ही कहलाते हैं। बौद्ध काल तक रघुवंशियों को इक्ष्वाकु, रघुवंशी तथा सूर्यवंशी क्षत्रिय कहा जाता था। मूल रूप से यह वंश भगवान सूर्य के पुत्र मनु से प्रारंभ हुआ था, जो सूर्यवंश, इक्ष्वाकु वंश, रघुवंश नाम से जाना जाता है। आदि काल में ब्रह्मा जी ने भगवान सूर्य के पुत्र मनु को पृथ्वी का प्रथम राजा बनाया था। भगवान सूर्य के पुत्र होने के कारण मनु जी सूर्यवंशी कहलाए तथा इन्हें चला ये वंश सूर्यवंश कहलाए। अयोध्या के सूर्यवंश में आगे चलकर प्रतापी राजा रघु हुए। राजा रघु से ये वंश रघुवंश कहलाए। इस वंश में इक्ष्वाकु, हरिश्चंद्र, मांधाता, सगर, भागीरथ, अवरीश, दिलीप, रघु, दशरथ, राम जैसे प्रतापी राजा हुए थे। रघुवंशियों के कुछ राजाओं का वर्णन रघुवंश काव्य में भी दिया गया है। इससे हमें यह पता चलता है कि रघुवंश जो था वो महाराज कुर्म का एक महाराज रघु का वंश था। महाराज रघुवंश महाराज रघु, इनकी उत्पत्ति महाराज कश्यप यानी महाराज कुर्म से हुई। और महाराज कुर्म के ही वंश को आगे बढ़कर रघुवंश, सूर्यवंश और चंद्रवंश और यदुवंश बना। इसलिए हम लोग ये हमें बहुत जरूरी है जानना कि हम लोग किस किस वंश से आते हैं और हमारी उपजाति से कहाँ से उनकी उत्पत्ति, उनकी ओरिजिन कहाँ से हुई, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तथा ये भी जानना जरूरी है कि चंद्रवंश में और कुरुवंश में मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। हर एक जो 108 कुल मैं आपको बता रहा हूँ सारे के बारे में आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि सचान का क्या डिटेल्स है, अवधिया का क्या डिटेल्स है, जयसवार का क्या डिटेल्स है, गंगवार का क्या डिटेल्स है, सिंगरोर का क्या डिटेल्स है, जितने भी हैं, कम्मा का क्या डिटेल्स है, बैसवार का क्या डिटेल्स है, गंगवार का क्या डिटेल्स है,
लम्घोरिया का क्या डिटेल्स है, ये धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा, ताकि जितने भी घुसपैठिए आजकल घुस गए हैं और अर्जक बौद्ध बने फिर रहे हैं और हमारे समाज को ख़राब कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हम, या फिर बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हम शुद्ध क्षत्रिय नहीं है, उन्हें ये जो मेरा जो जितना एविडेंस है उसका काट है और ये स्थापित करेगा कि सबसे शुद्ध क्षत्रिय और सबसे महान क्षत्रिय कुंभ क्षत्रिय ही हुआ करते थे। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ पार्ट 2। पता नहीं ये उतना अच्छा बना हो या ना हो, लेकिन आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। नमस्कार।